दिन माई, 10 दिन बिताई, विसर्जन माँ चली। नवरात्रि 9 दिन माई, 10 दिन बिदाई, विसर्जन माँ चली। जय माई की। आज नवरात्रि की पावन नवमी है। आज हम निकल पड़े हैं माँ के दरबार की ओर, दिल में असीम श्रद्धा और विश्वास लेकर। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे माँ खुद हमें अपने पास बुला रही हों। यह राह सिर्फ एक मंदिर तक जाने की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारे मन, आत्मा और विश्वास को माँ के चरणों से जोड़ देती है। आइए इस पावन नवमी के दिन माँ के दरबार में हम हाजिरी लगाते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। हम माँ के जंगल से जाते हुए माँ के दरबार में बस पहुँचने। जय माँ, हमें अपने दरबार तक पहुँचा दो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, आवाज आई जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो। हमने मंदिर पहुंचकर माई के दर्शन किए, फिर भोले बाबा के भी परिवार सहित दर्शन किए और उनसे सभी के जीवन में खुशियां भर देने की मनोकामना मांगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। फिर हमने श्री हनुमान जी महाराज के भी दर्शन किए और फिर हम माई के दिव्य जवारों के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। माई के ये दिव्य जवारे माँ के 9 स्वरूपों, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माँ महागौरी और माँ महासिद्धिदात्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर हमें माई की मंगला आरती को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोले बाबा और श्री हनुमान जी महाराज की आरती के पश्चात हमने सूर्य नारायण भगवान की आरती के भी दर्शन किए और हम बढ़ चले पावन जवारों की ओर, जो कि 9 देवियों के रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर पंडित जी ने इन जवारों के आरती की और सूर्य नारायण जी की रोशनी उन पर इस प्रकार पड़ रही थी जैसे कि सूर्य नारायण उनके दर्शन के लिए आतुर हो रहे हों।
आरती के पश्चात हमने माई को नारियल का भोग लगाया। नारियल का भोग लगाना समृद्धि, पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। नारियल को श्रीफल, लक्ष्मी का फल कहा जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर हृदय में सुख शांति लाता है। अर्घ की लौ अभी मंद नहीं पड़ी थी। आरती की सुगंध अब भी वातावरण में बसी हुई थी और उसी पवित्र क्षण में हवन की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। आरती के दिव्य प्रकाश के पश्चात अब वातावरण एक नई ऊर्जा से भर चुका था। मंदिर प्रांगण में हवन की तैयारियां प्रारंभ हो रही थीं। लकड़ियां सजी थीं, हवन कुंड को सजाया जा रहा था और हर ओर भक्ति की एक अद्भुत शांति थी। मंत्रों की धीमी धीमी गूंज के साथ श्रद्धालु एकत्रित हो रहे थे। मानो हर रात इसी पावन अवसर पर हमने सौभाग्य और मंगल का प्रतीक श्रृंगार यानी माहुर बड़े श्रद्धा भाव से लगाया। चारों ओर भक्ति का ऐसा वातावरण था मानो हर कण में माँ की कृपा समाई हो। हवन प्रारंभ होने में कुछ ही समय शेष था। तब तक आरंभ हुआ कीर्तन का मधुर स्वर, ढोलक की थाप, मंजीरों की झंकार और माँ के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। सरस्वती के लिए लोग गुरु देवता का ध्यान करेंगे। ओम देवाना सभी को चलो चलो बोला पहला पहला गा लेंगे आपको नारियल गा लेंगे बीच बीच में गा है हरि ओम नाम देवो आराधिकुम प्रतीक्षां देवा नर्मकं आराधवग्नि कलिकुं तामजं हरितं जनावादानां मात्रं जनयन्ति देवा पूर्णा कविरी परापत् सुपूर्णा पुनरापत् बद्री में विस्तीर्णा इस ऊर्जा गुम सत्कृतो स्वाहा इधर में प्रसाय नाम आसरिय बना दो बनाए
शुभ दिन था जिस दिन राम नवमी भी थी और माई का अंतिम नवरात्रा, जब प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ था धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए। हे प्रभु श्री राम, हमें भी सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। रात 9 दिन माई, दसम दिन बिदाई, विसर्जन माँ चली। नवरात 9 दिन माई, दसम दिन बिदाई, विसर्जन माँ चली। विसर्जन माँ चली, विसर्जन माँ चली।